गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपके लिए एक बड़ा शानदार टॉपिक है फिजिक्स का, रिबाउंडिंग ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। केस क्या है, कभी देखा होगा दिवाकर आपने कि हमारे पास एक बॉल है, कंसेप्ट है, बस एक में पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। रिबाउंडिंग ऑफ द बॉल, टाइम, डिस्टेंस, बड़ी इनोवेटिव कंसेप्ट है। ये हमारी अर्थ है। अगर किसी भी बॉल को हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, इतनी हाइट से सिर्फ ड्रॉप कर दें एच हाइट से, तो मुझे सिर्फ इतना बताइए दिवाकर, क्या वो वापस बिल्कुल उसी हाइट तक जाएगी? नहीं जाएगी, पक्का। अगर यहाँ से ड्रॉप कर दी जाए कोई भी बॉल, तो क्या एग्जैक्टली यहाँ तक जाएगी? कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। लेकिन कभी जा सकती है क्या? प्रैक्टिकली तो नहीं जाती है, कभी जा सकती है क्या? कब? क्या बात है, टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ। तो जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, यानी ये ऐसे मटेरियल की बॉल हो कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होने की सूरत में हमने कहा था वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। वेलोसिटी प्रैक्टिकल बात बताई थी मैंने, यानी जिस वेलोसिटी से आके ये ग्राउंड को हिट करेगी, जिस वेलोसिटी से आके ग्राउंड को हिट करेगी, सेम वही वेलोसिटी इसको रिबाउंड में मिलेगी। क्योंकि अर्थ में अगर कोई चीज़ ऐसे गिरे आकर के, तो अर्थ तो पीछे हटती नहीं है कि नहीं। बॉल पृथ्वी पर मार दोगे तो अर्थ पीछे हटेगी, नहीं हटेगी ना। तो अर्थ तो अपनी जगह पर स्टेबल है, अर्थ में आके कोई भी चीज़ टकराएगी अगर, तो अर्थ को तो पीछे हटना नहीं है। तो अब अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो ये जिस वेलोसिटी से, मान लीजिए यू वेलोसिटी से आके अर्थ को टकराती है, तो एक बात आज लिख के रख लीजिए कि रिबाउंडिंग वेलोसिटी हमेशा किसके बराबर हो जाएगी? माइनस ई यू के, माइनस ई यू के। यहाँ ई अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो मैंने बताया था ई की वैल्यू 1 होती है। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, तो ई की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है, जैसे ऊपर से छोड़ दो तो नीचे आकर के गिरे और बिल्कुल रिबाउंड ना हो, है क्या कुछ ऐसा? क्या? जैसे अगर ऊपर से कोई पानी छोड़ा जाए तो आएगा, फिर ऊपर नहीं जाता है। हाँ, कुछ पानी भी कुछ ना कुछ तो रिबाउंड होता है। कुछ ऐसी चीज हो जो परफेक्टली इनइलास्टिक हो, तो अगर उसे ऊपर से छोड़ा जाए तो बिल्कुल, अगर रिबाउंड ना हो तो परफेक्टली इनइलास्टिक, और अगर ऊपर से छोड़ने पर सेम वेलोसिटी गेन कर ले रिबाउंडिंग में, तो परफेक्टली इलास्टिक। तो ई की वैल्यू अगर 1 होगी, तो माइनस साइन ये बता रहा है कि, और देखो मैंने तुमको न्यूटन की कोलिजन इक्वेशन बताई है, उसी से आता है। अरे ना बताया है, v1 माइनस v2 इक्वल टू u1 माइनस u2, यही तो बताया है। देखिए, टक्कर के पहले हमारी अर्थ जो है स्टेबल थी, और टक्कर के बाद भी हमारी अर्थ तो स्टेबल है। तो ये u2 मेरी अर्थ है, v2 भी मेरी अर्थ है, तो v1 इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ई u1 नहीं आया। यानी ये बॉल मेरी अगर टक्कर के पहले u वेलोसिटी से यहाँ हिट करती है, तो इसकी रिबाउंडिंग वेलोसिटी माइनस ई यू होगी। तो ई मैंने इस सेंस में यहाँ लिख दिया है कि परफेक्टली इलास्टिक होगी तो ई की वैल्यू 1, परफेक्टली इन इलास्टिक होगी तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू 0, और अगर बीच में कुछ होगी जैसे प्लास्टिक है, लेदर है, तो ई की वैल्यू इनकी ऐसा नहीं है कि 1 होती है, और ऐसा भी नहीं कि 0 होती है। आप प्लास्टिक की बॉल इत्यादि से छोड़ दो, कुछ तो रिबाउंड होती है ना, तो इसका मतलब ई की वैल्यू 1/3, 1/2, हाफ कुछ होती होगी। यानी दुनिया में परफेक्टली इन इलास्टिक भी कुछ नहीं है। भैंस का गोबर छोड़ करके, भैंस गोबर करती देखा है, पच कभी थोड़ा बहुत ही तो उसका भी रिबाउंड होता है, पूरी तरह से इन इलास्टिक वो भी नहीं है। और लोग मानते हैं कि जो हाथी का दांत होता है वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। अब पता नहीं साइंस ऐसा मानती है, हमने कहीं पढ़ा है, लेकिन हमने भी प्रैक्टिकली तो देखा नहीं। हाथी का जो दांत होता है, हाथी दांत की अगर बॉल बना दी जाए तो परफेक्टली इलास्टिक में आती है। यानी उसको इतनी हाइट से छोड़ देंगे, रात में छत में छोड़ के चले जाए, तो रात सवेरे तक वैसे टप्पा खाता मिलेगा। और नहीं तो अभी टप्पा छोड़ दीजिए, 2 मिनट में आपकी आंखों के सामने टिप 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 करके रुक जाएगी। तो हमें हाथी दांत नहीं मिलेगा, हमें भैंस का गोबर आसानी से मिलता है, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक वो भी नहीं है। समझ, कीचड़ ऐसे छोड़ दो, पच गिरेगा नीचे, वो परफेक्टली इलास्टिक में आता है।
बाकी सब कुछ इलास्टिक में आता है। ठीक, रिबाउंडिंग वेलोसिटी का मात्रा समझ में आ गया। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर प्रैक्टिकली ई की वैल्यू 1 से कम और 0 से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं तक, उतनी तक नहीं जाएगी लेकिन कहीं तो हर बॉडी जाती है। तो पहली बार जो गाड़ी जाएगी जितनी हाइट तक, उसका नाम H1, वो ई स्क्वायर एच के बराबर होगी। किसके बराबर? जब ये सेकेंड राउंड में रिबाउंड होगी, सेकेंड राउंड में रिबाउंड होगी तो मैं बताता हूँ H2 जो जाएगी उससे और कम होगी तो e की पावर 4h हो जाएगी। थर्ड राउंड में जब ये रिबाउंड होगी तो e की पावर 6h हो जाएगी। इसका कैलकुलेशन कहो तो एक लाइन में मैं कर दूंगा, आएगा ये, दिखाता हूँ कैसे। h हाइट से छोड़ी गई गाड़ी वापस जब हिट करके वापस जाती है पहले हिट में तो ई स्क्वायर एच होती है। दिखाता हूँ जरा देखना, h हाइट से चल के आए थे आप, तो इस जगह जिसको आपने टक्कर करते समय वेलोसिटी को u माना था, यह है टक्कर होते समय वेलोसिटी, तो इस u की वैल्यू क्या होगी? √2gh। बोलो, अब रिबाउंड करने के लिए इसी में e लगा दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस ये माइनस EU वो वेलोसिटी होगी जिससे वापसी करेगा, जिससे ये वापसी करते करते फाइनल वेलोसिटी कहीं तो 0 होगी। लगा दो थर्ड इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी 0। अब ये है मेरी रिबाउंडिंग वेलोसिटी, इसमें ई लग जाए और तो रिबाउंड करने में ये और लग जाएगा ना, EU, तो ई स्क्वायर 2gh माइनस 2g। अब नया एच है, इसे H1 नाम दिया, 2g काट दो, मैं गलत बोला था। ये याद में रखा जाता है। अगर h हाइट से एक बॉडी नीचे को आके गिरी है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो रिबाउंड होगी वो कितनी रिबाउंड होगी? सेकंड राउंड में कितनी रिबाउंड होगी? थर्ड राउंड का रिबाउंड कितना होगा? समझ रहे हैं कि नहीं? पक्का है? कंसेप्ट क्लियर है? ये हाइट से मेरी बॉडी गिरी थी, पहली बार जब रिबाउंड हुई तो कितना रिबाउंड हुई? सेकंड राउंड में रिबाउंड हुई तो कितनी? थर्ड राउंड में कितनी? क्या आप टिप्पे गिन सकते हो कितने टिप्पे खाती है आपकी बॉल गिरते गिरते? छोटा होता चला जाएगा, छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इतना छोटा कि टिप 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 टिप। अब हम आपसे कह रहे हैं भाई दिवाकर एक बात बताओ, ये डिस्टेंसिया जरा नापो कितनी जली कुल। तो एक बार तो ये उतरी है, फिर H1 चढ़ेगी, H1 उतरेगी, फिर H2 चढ़ेगी, H2 उतरेगी, फिर H3 चढ़ेगी, H3। अब ये तुमको खुद ही पता नहीं है टिप्पा कितने मारी है तो तुम कैसे बता दोगे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई? लेकिन इसके लिए हमें सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलास्टिक बॉडी? नॉट परफेक्टली इलास्टिक, नॉट परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक बॉडी में ई की वैल्यू दे दूंगा, आपको यश दे दूंगा, कह दूंगा बताओ डिस्टेंस कितनी चली, तो रोना आ जाएगा। लेकिन कंसेप्ट है तो हंसना आ जाएगा। कंसेप्ट करें, देखो कंसेप्ट क्या है, हमें चाहिए डिस्टेंस यस, कितना पुल चली, तो एस तो एक बार में उतरी थी, बोलो। अगली बार ई स्क्वायर एच चढ़ना, ई स्क्वायर एच उतरना, तो कितना हो गया? थर्ड अटेम्प्ट में क्या चढ़ना और उतरना, ई की पावर 4h का मामला। अगली बार क्या? अब पता नहीं कब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, हमें नहीं पता है कि कब तक टिप्पे खाएगी। तुमको टिप्पे गिरे क्या कभी मनोज भाई? कभी टिप्पे गिरे क्या आप लोगों ने? नहीं। एच को छोड़, जरा इधर इस सीन में देखो कुछ कॉमन है क्या? 2e स्क्वायर एच कॉमन है, तो पहले ब्रैकेट में क्या मिला, फिर क्या मिला, फिर क्या मिला, कहाँ तक गया? इनफाइनाइट तक। हमें पता नहीं कितने टिप्पे खाए, तो बोलो ये क्या है? क्या ये जीपी है? जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फार्मूला पता है? जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फार्मूला पता है? A/1 माइनस आर। A इज द फर्स्ट टर्म जो 1 है, अपॉन 1 माइनस आर, इसमें से इसको डिवाइड कर दिया। क्या बढ़िया सी है, परफेक्ट है। आगे सॉल्व करने जाओ तो h कॉमन करवा लो, 1 माइनस ई स्क्वायर एलसीएम कर लो, 1 माइनस ई स्क्वायर यहाँ जाएगा, प्लस का 2e स्क्वायर रहेगा, तो 1 प्लस ई स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। बोलो भाई दिवाकर। अब आपसे पूछेंगे आपकी बॉल ने कुल कितना ट्रैवल किया, तो आप बोलेंगे आपकी बात गुरुजी हमको द्विसामान दे दीजिए, हमें बता दीजिए कहाँ से छोड़े हैं, और हमें ये बता दीजिए
उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है ना। ई की वैल्यू अगर 1 है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, कभी टिप्पा खाना ना बंद करेगी ना वो चलना बंद करेगी। ई की वैल्यू अगर 0 हो गई तो आपको पता है बस ये हो गया, छप से गा के छप जाएगी। लेकिन अगर ई की वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होती है, ना 0 होती है ना 1 होती है, बल्कि कुछ होती है। तो ई की वैल्यू हम आपको दे देंगे कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन 1/2, 1/3, 1/4, तो आप डेटा में भर के निकाल लो। क्लियर है कंसेप्ट। अब एक चीज़ और कभी पूछ लेता हूँ तुमसे मैं, टाइम बताओ कितनी देर में टिप्पा खाना बंद करेगी, कितनी देर में टिप्पा खाना बंद करेगी। टाइम निकालना पड़ेगा, नई कंडीशन निकालनी पड़ेगी। तो इसको मैं हटा देता हूँ, फिर टिप्पा खाने का टाइम निकालता हूँ, फिर टिप्पे निकालता हूँ। देखो h हाइट ट्रैवल करके आई है तो इतना आने में कितना टाइम लगेगा, पहला टाइम तो यही होगा। तो h इक्वल टू रेस्ट से चली होगी हाफ g t1 स्क्वायर। तो मेरा ये t1 कितना हो गया दिवाकर, ये सिर्फ आने का है। इसमें जितना चढ़ने में लगेगा उतना उतरने में लगेगा। तो जितना चढ़ी या उतना उतरी, तो कितना चढ़ी उतरी है, हाँ तो हो गया 2 बाद में कर लेंगे, डबल टाइम बाद में कर लेंगे, पहले 1 का निकालें। इक्वल टू अब ऊपर से गिरने का निकालें तो वही चढ़ने का रहा होगा। तो यू 0 हाफ g t2 स्क्वायर। तो बोलो t2 की क्या वैल्यू होगी, √2, ये उधर जाएगा ना, ई वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, अंडर में h, अंडर में g, ऐसे लिखते ना सीधे सीधे, ई √2gh, 2h/g। क्या दिक्कत है यार, अरे ई बाहर है, 2 को रूट में घुसा दिया, 2h/g कर दिया। ये टाइम है सिर्फ उतरने का या चढ़ने का, तो एक उतरी भी होगी चढ़ी भी होगी, तो डबल हो गया। अगली बार जानते हैं क्या होगा, इसमें ई का स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ ई का 4 आएगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। यानी टोटल टाइम जब मैं कैलकुलेट करूँगा, टोटल टाइम t, तो एक बार सिर्फ उतरना है जो कितना टाइम लगाया, इस वाले टाइम का डबल करना पड़ेगा, यानी 2e √, फिर आगे फिर डबल हो जाएगा, 2e का स्क्वायर हो जाना है √, हाँ बिल्कुल होना है। और ऐसा करते करते हमें टिप्पा ही नहीं पता है तो इनफाइनाइट तक जाना है। क्या कहते हो दिवाकर, √2h/g, पहले ये वाला हिस्सा हम कॉमन ले लेते हैं, ले लो कॉमन, 1 + 2e + 2e स्क्वायर 2e³, ऐसे चलेगा ना। हाँ और क्या, 6 बार 3 पावर नहीं हो जाएगा। अब देखो इस 1 को छोड़ करके बाकी आगे से इनफाइनाइट जीपी है क्या, 2 कॉमन लेने के बाद, तो √2h/g को तो फिर अपना बाहर बनाए रखो, 1 की भी छेड़छाड़ बिल्कुल ना करो, 2e कॉमन करो, ब्रैकेट में क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, कैलकुलेशन को प्रोसेस में लेते रहो। ये थॉट है, ये अब तुम्हारा सवाल वो दिवाकर आसानी से लग जाएगा बिना किसी एफर्ट के। ये है इनफाइनाइट जीपी a/1 - r, r की जगह पर ही, r की जगह पर ये यहाँ जाएगा 1 - c - 2e, तो 2h/g बाहर आ जाएगा, था ही पहले से, 1 - e ऊपर हो जाएगा 1 + e। हो गया क्या टोटल टाइम। आज के बाद आपसे मैं टाइम पूछूंगा, भैया कितने टिप्पा खाई नहीं गिनना है, कितना टाइम लगा निकाला जा सकता है। हम आपको यस देंगे, हम आपको ही देंगे, फार्मूले में डालेंगे, आप टाइम निकाल लेंगे, बाकी बातें खत्म हो गई। एक काम कई हाथ, कई कंसेप्ट एक साथ हो गए। क्लियर हो गया। आज से कोई टिप्पा छोड़ेगा तो प्रैक्टिकल बात कर ले, परफेक्टली इनलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और नॉर्मल केस, हर एक में तुम्हारा प्रैक्टिकल केस आएगा। या ई की वैल्यू ना 1 होगी ना 0 होगी, पक्का है। आज का ये कंसेप्ट तुम्हारा बड़ा वाला जो आज की थ्योरी में क्लियर हो गया, और ये आज का वीडियो तुम्हारा ओके। हम लोग वर्क पावर एनर्जी तक आ गए, टारगेट में पढ़ते पढ़ते इस लॉकडाउन की पोजीशन में हाँ दूर तक निकल आए। चलिए थैंक यू आप सभी को।